क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे संतान सेना ने एक छोटी सेना ने नवाबों और अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ा दिए? यदि हाँ, तो देखिए हमारा वीडियो आनंद मठ भाग 2 को। भाग 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। शुरू करते हैं हम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आज की कहानी आनंद मठ भाग 2। शांति की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसके पिता अध्यापक थे। शांति के पिता जब पाठशाला के लड़कों को पढ़ाते तो शांति भी वहाँ आकर बैठ जाती थी। शांति का बचपन लड़कों के साथ ही बीता था। वह उन्हीं की तरह कपड़े पहनती थी, उन्हीं की तरह बात करती थी। बड़ी होने पर शांति पुस्तकें पढ़ने लगी थी। हालांकि उसे व्याकरण नहीं आती थी, लेकिन उसने रघुवंश, कुमार संभव आदि के श्लोक व्याख्या सहित याद कर लिए थे। यह देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण सिखाई और साहित्य भी पढ़ाया। लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो गई तो शांति निराश्रय हो गई। एक लड़का उसे अपने घर ले गया। यही लड़का बाद में संतान बना और इनका नाम जीवानंद रखा गया। जीवानंद के माता पिता ने शांति और जीवानंद का विवाह कर दिया। शांति अब भी नहीं बदली। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती और लड़कों के साथ ही खेलती। समझाने बुझाने का कोई अंतर नहीं पड़ा। उसे कोठरी में बंद कर दिया और एक दिन दरवाजा खुला देखकर वो भाग गई। जंगल में टेसू के फूल से अपने कपड़े रंगे और जगन्नाथ क्षेत्र की ओर निकल गई। रास्ते में साधुओं के दल में मिल गई। उसकी कोमल काया देखकर वो लोग उसे दल में नहीं लेते थे, लेकिन उसकी बुद्धि और कार्यकुशलता देखकर उसे अपने साथ मिला लिया। कुछ बड़ी होने पर सन्यासी समझ गए कि वो एक कन्या है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक साधु के मन में पाप आ गया। वो उसे पढ़ाने के बहाने काव्य की अश्लील व्याख्या करने लगा। एक दिन उस साधु ने शांति का बायां हाथ पकड़ लिया। शांति ने अपने दाहिने हाथ से ऐसा भूसा जमाया कि वो धड़ाम से गिर गया। वो अपनी ससुराल वापस आ गई। उसके ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। सास ने घर में नहीं रखा। जीवानंद ने सारी बात सुनी और उसे रुकने के लिए कहकर अपनी बहन के यहाँ गए। वहाँ से आकर शांति को भैरवीपुर ले गए और वहाँ एक कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर वहीं से उन्होंने संतान धर्म अपनाया। जब जीवानंद कल्याणी की कन्या को निमाई को देकर और शांति से मिलकर चले गए, तब शांति और निमाई में बातें हुई। शांति के पूछने पर निमाई ने बताया कि ये कन्या दादा के पास थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए ले ली। अपनी कुटिया में वापस आकर शांति ने निश्चय किया, आज वो वही करेगी जो करने की कब से सोच रही है। उसने पके हुए चावल फेंक दिए और जंगल से कंदमूल फल ले आई। वही उसने खाया। ढाका वाली साड़ी निकालकर उसकी किनारी निकाल दी। उसे गेरुए रंग में रंग दिया। उस साड़ी को फाड़कर 2 भागों में किया और कपड़े पहन लिए। अपने केश काटे और उनसे दाढ़ी मूछ बना ली। रात में हिरन की खाल निकालकर उसे गले से लटकाकर पहन लिया और दाढ़ी मूछ रख ली। इस वेश में उसने घर छोड़ दिया। अगले दिन आनंद मठ के कमरे में 3 संतान सत्यानंद जी, जीवानंद एवं भवानंद बात कर रहे हैं। जीवानंद अपनी हार से बहुत दुखी थे। उनके कारण पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि हमारे हारने का कारण हमारे पास गोली बंदूक का नहीं होना है। उन्होंने आगे कहा, इनके संग्रह के लिए मैं आज रात यात्रा करूंगा। तब तक किसी बड़े हाथ को काम में न लेना और संतानों की एकता की रक्षा करना। भवानंद के पूछने पर सत्यानंद ने कहा कि वो कारीगर भेजेंगे और कारखाना पश्चिम में खुलेगा, महेंद्र की सहायता से। उन्होंने यह भी बताया कि आज रात वो महेंद्र और एक अन्य युवा को दीक्षित करेंगे। संध्या के समय स्वामी जी ने महेंद्र को बुलाकर सूचना दी कि उसकी कन्या सुरक्षित है। महेंद्र उसका पता जानना चाहता था। स्वामी जी ने कहा कि तुम फिर संतान धर्म ग्रहण नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि संतान 2 तरह के होते हैं, एक जो दीक्षित हैं, वो ही मठ का कार्य करते हैं, और दूसरे अदीक्षित जो कि लड़ाई के समय आते हैं, लूट का हिस्सा लेते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने महेंद्र को वैष्णव धर्म के बारे में बताया, 3 गुणों के बारे में बताया। फिर महेंद्र को लेकर विष्णु जी की विराट प्रतिमा के सामने गए। वहाँ पहले से ही एक युवा बैठा था। स्वामी जी ने दोनों को संतान धर्म में दीक्षित किया। दीक्षा के बाद स्वामी जी ने महेंद्र को अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें पश्चिम वापस जाना पड़ेगा। वहाँ 2000 संतानों की मदद से खाई, ऊंची दीवारें आदि जो भी युद्ध के लिए जरूरी है वो निर्माण करवाना।
मैं जब कारीगर भेजूंगा तब कारखाना खोलना। महेंद्र ने अपनी सहमति दे दी। उनके जाने के बाद वो नवयुवक सामने आया और स्वामी जी के पास बैठ गया। स्वामी जी ने उसे नया नाम नवीनानंद दिया। स्वामी जी नवयुवक बनी स्त्री को पहचान चुके थे। बातों बातों में स्वामी जी को पता चला कि उसका नाम शांति है और वो जीवानंद की पत्नी है। दोनों में वाद विवाद हुआ। स्वामी जी ने उसके बल की परीक्षा ली जिसमें वह पास हुई। फिर भी उन्होंने उसकी अन्य परीक्षाएं लेने की बात कही और उसे एक रात के लिए आनंद मठ में रुकने की अनुमति दे दी। बांग्ला सन 76 में अकाल समाप्त हो गया। 77वें वर्ष में बहुत वर्षा हुई, सब तरफ हरियाली हो गई, लेकिन पृथ्वी जन शून्य हो गई क्योंकि अधिकतर लोग भूख से मर गए थे। संतानों ने लोगों से भी अस्त्र एकत्र करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में लोग संतान बनने लगे। लूट का माल पाकर लोग भी प्रसन्न थे। यवनों के गांव जला डालते थे। नवाब शाही सेना भेजते, लेकिन वो भी मारी जाती और संतान सेना हरि नाम के जय घोष करते। उस समय भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने कप्तान टॉमस को संतानों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। कप्तान टॉमस ने गोरी सेना और नवाबों की सेना को मिलाकर एक सेना बनाई और उसे टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन संतानों के पराक्रम के आगे उनकी योजना नहीं चली। कंपनी की एक कोठी शिवग्राम में डॉनीवर्थ की अध्यक्षता में थी। कप्तान टॉमस भी वहीं रहने लगे। एक दिन वो सब शिकार के लिए गए। गहन जंगल को देखकर सब वापस आ गए सिवाय कप्तान टॉमस के। घोड़ा अंदर जा नहीं सकता था तो वो पैदल ही अंदर चले गए। वहां उन्हें एक सन्यासी दिखा। वो और कोई नहीं, शांति थी। शांति ने फुर्ती से उनकी बंदूक छीन ली। दोनों में शर्त लगी, यदि संतान जीते तो कैप्टन टॉमस उसके घर में बंदर के दबड़े में रहेंगे और यदि अंग्रेज जीते तो शांति उसकी उपपत्नी बनकर रहेगी। दोनों में वार्तालाप इसलिए संभव हुआ क्योंकि अंग्रेज को थोड़ी हिंदी आती थी। शांति वहां से घने जंगल में प्रवेश कर गई और छुप कर बनाई हुई कुटिया में प्रवेश किया। वहां जीवानंद बैठे हुए सारंगी बजा रहे थे। दोनों में जीवानंद के प्रायश्चित को लेके वार्तालाप हुआ। फिर दोनों ने वंदे मातरम गाया। भवानंद एक दिन नगर पहुंचे। वो वहां गए जहाँ कल्याणी को गौरी की देखरेख में रखा था। भवानंद कल्याणी के रूप पर मोहित थे, लेकिन कल्याणी अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती थी। कल्याणी ने अपने पति और बेटी की कुशल पूछी और अपनी बेटी को उसके पास लाने को कहा। भवानंद मान गए। भवानंद के पूछने पर कल्याणी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हमेशा व्रत भंग करने वाले के रूप में याद रखूंगी। भवानंद ने जंगल में प्रवेश किया। उनके पीछे धीरानंद चल रहा था। धीरानंद ने उन्हें कल्याणी से विवाह की सलाह दी। उसने यह भी समझाया कि सारी संतान सेना भवानंद के कब्जे में है। वो राजा बन सकता है और धीरानंद उसका सेवक बन जाएगा। धीरानंद भी विवाह कर लेगा। यह सुनकर भवानंद गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ, और धीरानंद को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन धीरानंद जंगल में गायब हो गया। भवानंद मट गए। वहाँ से जंगल में चले गए। वहाँ खंडर है, वहाँ चले गए। वो अपने प्रायश्चित के बारे में सोचने लगी। तभी उन्हें गुरुजी का गायन सुनाई पड़ा। वो समझ गए कि स्वामी जी वापस आ गए हैं। स्वामी जी ने शांति की कुटिया पर पहुंचकर उसे दर्शन दिए। शांति ने उन्हें प्रणाम किया। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। स्वामी जी ने उसे माँ कहकर संबोधित किया। वो हरे मुरारे गाते हुए चले गए। स्वामी जी वापस आ गए हैं और संतानों से बात करना चाहते हैं। यह पता चलते ही 10,000 संतान एकत्र हो गए। स्वामी जी ने कहा, टॉमस ने संतानों का नाश किया है, हम उसका वध करेंगे। सुबह तक हमारे पास 17 तोपें आ जाएंगी। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि टॉमस ने जंगल को घेर लिया और सब तरफ से बंदूकों और तोपों की आवाज सुनाई देने लगी। संतानों की सेना आगे बढ़ी, लेकिन तोपों के गोलों का मुकाबला नहीं कर सकी। तब जीवानंद और भवानंद ने योजना बनाई। भवानंद 2000 सैनिकों के साथ वहीं रुके। जीवानंद बाकी सेना लेकर नदी के रास्ते चल दिए। यह सब टॉमस और उसके लेफ्टिनेंट वॉटसन ने देखा और उनका पीछा किया। टॉमस ने अपने पास सिर्फ 200 सैनिक रोके। भवानंद ने जल्दी ही टॉमस को बंदी बना लिया और उसे जंगल भेज दिया। जीवानंद की सेना साहस खो रही थी क्योंकि उनके पीछे तोप लेकर हेनरी और वॉटसन आ गए थे। भवानंद ने कहा, सब पुल पर चले जाओ। संतान सेना वहां पहुंच गई। तभी तोपों ने आग उगलनी शुरू की। अपना नाश देखते हुए जीवानंद, भवानंद और धीरानंद ने
तोपचियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। भवानंद ने जीवानंद से संतानों को ले जाने के लिए कहा और 20 लोगों के साथ तोपों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज मरने लगे। तभी अनेक तोपों की आवाजें हुई। सब चकित थे। पता चला ये महेंद्र की तोपें हैं। भवानंद ने जीवानंद से कहा वो अब युद्ध देखे, अंग्रेजों को अकेले ही वह मारेगा। भवानंद और धीरानंद अंग्रेजों पर टूट पड़े। कप्तान टॉमस के सिर में एक अंग्रेज की गोली लगी और वो मर गया। धीरानंद से पता चला उसके मन में कल्याणी को लेकर जो भाव है वो जानते हैं। वो खुद वहाँ थे जब वो उससे मिलने गया था। भवानंद युद्ध में शहीद हुआ। उसने प्रायश्चित कर लिया। विजय के बाद सभी संतान सिपाहियों ने उत्सव किया और भवानंद का अंतिम संस्कार किया। स्वामी ने महेंद्र की पत्नी को ले आने की जिम्मेदारी नवीनानंद को दी। उस रात सभी प्रसन्न थे कि यवन हार गए। वंदे मातरम का गायन हो रहा था। यवनों के गांव लूटे जा रहे थे। नगर में बहुत कोलाहल था। कल्याणी ने सोचा प्रण पूरा हो गया है, अब पति से मिलना चाहिए। वो रास्ते में चल दी। उसे हवलदार ने रोका पर वो छुपती छुपाती चल दी। तभी उसे किसी ने कस कर पकड़ लिया। वो शांति थी। शांति के साथ वो जंगल के रास्ते चल दी। शांति ने कल्याणी को उसके पति से मिला दिया। जीवानंद ने उन्हें उनकी बेटी से मिलाने का वादा किया और उन्हें पश्चिम जाने के लिए कहा। निमाई कन्या को नहीं दे रही थी। इसे समझकर जीवानंद अपने साथ निमाई और कन्या को ले आए। नवीनानंद पुरुष नहीं स्त्री है, यह राज भी महेंद्र को पता चल गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने संतानों के नाश के लिए अब मेजर एडवर्ड को भेजा। जैसे ही अंग्रेज सेना का शिविर हटता, संतान आकर कब्जा कर लेते और सैनिकों को मार डालते। एडवर्ड ने पता लगा लिया कि इनका दुर्ग पश्चिम में है। उन्हें पता चल गया कि माघ मेले में सब आएंगे, तब दुर्ग खाली होगा, अतः उसे कब्जे में करना आसान होगा। उन्होंने यह खबर फैलवा दी कि माघ मेले में अंग्रेज सेना आक्रमण करेगी। सारे संतान मेले के लिए चल दिए। महेंद्र भी यही गलती कर गए। जीवानंद और शांति ने भी पश्चिम छोड़ दिया था। उन्होंने कुछ सलाह की और जीवानंद जंगल में छुप गए। शांति स्त्री का वेश बनाकर शिविर में घुस गई और उसने एडवर्ड से दुर्ग की बातें निकाल कर लाने के लिए कहा। इसके लिए पैसे मांगे और परसों तक आने को कहा। अंग्रेज अफसर ने कहा घोड़े पर हमारे आदमी के साथ चली जाओ। उसने मना कर दिया, लेकिन एडवर्ड ने लिंडे को घोड़े के साथ भेजा। शांति ने शिविर के बाहर आकर लिंडे को गिरा दिया और घोड़ा लेकर भागी। उसने जीवानंद को सब बताया। जीवानंद महेंद्र को बताने चले गए और शांति सत्यानंद जी को। एडवर्ड को जैसे ही पता चला कि वो लड़की घोड़ा लेकर भाग गई है, उसने टेंट उखड़वा दिया और गढ़ की ओर बढ़ चला। इधर महेंद्र अपनी सेना के साथ आ गए थे। रात होने के कारण वो रुक गए। एक चट्टान थी, उस पर जाकर वो देखना चाहते थे। इतने में जीवानंद आ गए और बोले सभी चट्टान पर चलो, दूसरी तरफ अंग्रेज सेना है, जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। तभी अंग्रेज सेना ने वार करना शुरू किया। तोपों की मार से संतान सेना भागने लगी, लेकिन जीवानंद शत्रु सेना में घुस गया। महेंद्र ने भागती सेना को रोका और अपने सेनापति जीवानंद की तरह पराक्रम दिखाने को कहा। कुछ वापस हुए, उन्हें देखकर और भी वापस हुए। दृश्य बदल गया। इतने में दयानंद जी अपनी सेना के साथ आ गए। उन्होंने चट्टान को अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेज सेना बीच में फंस गई। सारे अंग्रेज मारे गए। शांति अपने पति को ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला तो रोने लगी। तभी एक महापुरुष आए। उन्होंने शांति की मदद की। जीवानंद का परीक्षण किया और लता का लेप किया। जीवानंद को अच्छा लगा। प्रणाम करने के लिए महापुरुष नहीं थे। दोनों ने निश्चय किया कि अब देश भ्रमण करेंगे और हिमालय पर कुटी बनाकर रहेंगे, क्योंकि माँ की सेवा हो चुकी है। सत्यानंद स्वामी मठ आकर ध्यान में बैठ गए। तभी चिकित्सक महापुरुष आए और उन्हें चलने के लिए कहा। महापुरुष ने कहा, स्वामी जी कार्य पूर्ण हो चुका है, यवन राज्य खत्म हो चुका है। सत्यानंद जी नहीं मानते थे कि काम पूरा हो गया है, क्योंकि अभी अंग्रेज थे। महात्मा ने समझाया कि सनातन धर्म का प्रधान अंग अंतर विषयक ज्ञान है, लेकिन अंतर विषयक ज्ञान से पहले हमें बहि विषयक ज्ञान होना चाहिए, जो कि अंग्रेजों के पास है। अंग्रेज लोग ज्ञान में पारंगत है। हिंदू पहले उनसे सीखेगा, फिर आजाद होगा। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया।
इस महान उपन्यास का आनंद लेने के लिए इसे अवश्य पढ़िए। तो ये थी आनंद मठ उपन्यास की संक्षिप्त कहानी। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।